हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रैशनल नंबर्स डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनको कंपेयर करते हैं और कैसे हम उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, that number is called a rational number. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर जिसको हम इस p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, p by q फॉर्म लाइक दिस, फ्रैक्शन टाइप फॉर्म 2/7, जहां पे p और q दोनों ही क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स का क्या मतलब है कि हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे p जो है वो जीरो के इक्वल हो सकता है लेकिन q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का जो भी नंबर होता है दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -2/7, +2/7, even we can take the example 0/7। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं ये एग्जाम्पल लेके चलूं 7/0, दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा q जो है वो इट शुडंट बी इक्वल टू 0। तो 7/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, whereas all the other examples are rational numbers। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, इवन -8, -2, even +2 और +8, all these numbers are rational numbers। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बताया कि p by q की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म है ही नहीं। अगर मैं -8 को -8/1 लिखूं तो इससे -8/1, इससे -8 की वैल्यू पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। -8/1 लिखो या -8 लिखो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमने क्या किया, इसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर q जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। सो दैट्स व्हाई -8 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर यही सेम चीज मैं जीरो के साथ लेके चलूं, क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, एब्सोल्युटली जीरो भी रैशनल नंबर है। व्हाई? बिकॉज जीरो को वी कैन राइट 0/1। 0/1 है तो इसका मतलब ये p by q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, और साथ के साथ q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। बेसिकली डिनोमिनेटर क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है। ये जो पॉइंट है रैशनल नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़े हैं। जैसे सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर हम जीरो ऐड कर दें, तो जीरो के साथ जब हम ये सारे के सारे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे नंबर्स क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। अब इसी पूरे ग्रुप में, होल नंबर्स के ग्रुप में, अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी लेके चलते हैं तो ये जो ग्रुप बन जाता है, ये किसका ग्रुप बन जाता है, हमारे इंटीजर्स का ग्रुप बन जाता है। तो नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर देते हैं, वो होल नंबर हो जाता है। होल नंबर के ग्रुप में अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी लेके चलते हैं तो वो क्या कंसिडर होता है, इंटीजर्स कंसिडर होता है। सो रैशनल नंबर्स में हमारे इंटीजर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं और फ्रैक्शंस भी इंक्लूडेड रहती हैं। फ्रैक्शंस हमें पता है कि होल का पार्ट होती हैं। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन जो है होल पूरे का कुछ पार्ट होती हैं, जैसे 2/7 हो गया, 5/9 हो गया। लेकिन यही सेम चीज अगर हम इंटीजर्स के साथ लेके चलते हैं तो -2/7 हो गया, -5/9 हो गया, नेगेटिव नंबर्स भी लेके चलते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या कंसिडर होता है, हमारा रैशनल नंबर्स का कंसिडर होता है। सो आई होप रैशनल नंबर्स आपको क्लियर हुआ होगा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जीरो के इक्वल नहीं होता, p एंड q इंटीजर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं।
जस्ट लाइक जैसे हमने फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने देखा था, बिल्कुल सेम ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने का भी वही मेथड है जो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने का मेथड रहता है। कैसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें -2/3 की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये भी एक फ्रैक्शन की तरह ही है, इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, वेरस जो q जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर। p/q में p रहेगा न्यूमरेटर और q क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर, जस्ट लाइक फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर के साथ क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। लेट्स से हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं अपना, मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ, तो न्यूमरेटर को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया और डिनोमिनेटर को भी किसके साथ मल्टीप्लाई कराया, 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर के साथ जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो जो हमें आंसर में नंबर मिला, दिस इज -10/15। -10/15 क्या है हमारा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। सो जरूरी नहीं है इसको यहाँ पे 5 से हम मल्टीप्लाई कराएं, हम किसी भी नंबर, किसी भी दूसरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 7 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जो भी नंबर आपका मन करे आप वो ले सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है किसी भी नंबर का। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, -14/21। सो -14/21 -10/15 ये दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, किसके, -2/3 के। इसका मतलब क्या है, जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स इसको कैंसिल करके जितने ये कैंसिल हो सकते हैं उतना कैंसिल करके जब हम इसको देखेंगे तो ये किसके इक्वल रहेगा, -2/3 के इक्वल रहेगा। So by multiplying the numerator and the denominator of a rational number by the same non-zero integer, non-zero integer means यहाँ पे हमने जीरो नहीं लेना है, जीरो लेंगे तो पूरी की पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। सो हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, सेम इंटीजर से, नॉन जीरो इंटीजर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। और ये सेम कंसेप्ट है किसके जैसा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसा। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे हम नाम से पता लगा सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर जो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर जिसमें माइनस का साइन हमें मिलता है। जैसे अगर हम बात करें 2/3 की, यहाँ पे 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं -2/3 की, तो ऑब्वियसली एक हमें माइनस का साइन विजिबल हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल गिवन है -2/-3, तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, कौन सा रैशनल नंबर है ये। यहाँ पे हमें देखने पे लगेगा कि क्योंकि इसके साथ दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन लगे हैं, तो ये सीधा सीधा आंसर यहीं पे यही निकल कर आएगा कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। जब ये दोनों साइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 2/3। और 2/3 जो निकल कर आएगा वो कैसा रैशनल नंबर रहेगा, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो सिर्फ यही देख के कि माइनस का साइन है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ऐसा नहीं करना है, चेक करना है क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमें नेगेटिव साइन गिवन है या फिर नहीं गिवन। अब अगर बात करें जीरो की, तो क्या जीरो नेगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब ये चीज तो क्लियर है कि जीरो रैशनल नंबर है, लेकिन क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो फिर नेगेटिव है, ना ही वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। जैसे हम इंटीजर्स में हम देखते हैं, जीरो जो है नंबर लाइन के एकदम सेंटर में लाई करता है, ना तो वो पॉजिटिव नंबर्स की कैटेगरी में आता है, ना ही वो नेगेटिव नंबर्स की कैटेगरी में आता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी जीरो ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में आएगा, ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर में आएगा। सो आगे देखते हैं हम
रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हम फ्रैक्शंस को करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे नंबर लाइन पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स ले लिए हैं। क्योंकि हमने -5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नेगेटिव नंबर्स जो है हमने ज्यादा लिए हैं। अब इसको कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास तो -5/7 है और यहाँ पे मैंने तो सिर्फ -1 -2 -3 ऐसा ही लिखा है। नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स हो या फिर फ्रैक्शंस हो, उनको रिप्रेजेंट करने का इजी मेथड है। आप जस्ट नंबर्स लिख लीजिए, आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर चाहिए आप बाद में वो डिनोमिनेटर में आप उसको लिख सकते हैं। जैसे सबके नीचे अगर हम डिनोमिनेटर लगा दें, हमें 7 एज अ डिनोमिनेटर चाहिए, तो 3/7, 2/7, 1/7, 0/7, -1/7, ऐसे सबके नीचे क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर लगा देंगे। अब डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम नोट करें तो जो 0/7 है, 0 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे -7/7 की तरफ जाएंगे तो 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 7 और 7 को कैंसिल करेंगे तो दोनों कौन सी 7 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वहां पे, डिवाइड करने पे 1 आएगा। तो ये जो -7/7 वाला नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये जो -5/7 है ये नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, -5/7 लाई कर रहा है। -5/7 आएगा 0 और 1 के बीच में। अब इसको, ये तो था एकदम सिंपल मेथड जिससे हम अपने रैशनल नंबर्स या फिर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक्चुअल में नंबर लाइन बनाते कैसे हैं, कैसे ये कॉन्सेप्ट होता है वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन के सेंटर में रहेगा 0, एक तरफ -1 और एक तरफ +1। अब अगर हमें कोई भी नंबर, लेट्स सपोज कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है -2/8, -2/8 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शो करेंगे। तो 0 और -1 को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये क्या शो कर रहा है, पार्ट्स डिवाइड कर रहा है। पार्ट्स शो कर रहा है कि टोटल पार्ट्स कितने हमने लेके चलने हैं, कितने पार्ट्स में हमने बेसिकली डिवाइड करना है 0 और -1 को। तो कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो जाएगा हमारा 8th। अब कुछ नहीं करना, हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1/8। फिर यहाँ से लेके पूरा 0 तक का पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा -2/8, देन -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8। और ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है -1 से लेके 0 तक का, वो क्या शो करेगा, -8/8, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब यहीं पे हमने क्या शो करना था, -2/8। सो -2/8 हमारा कहाँ है, ये रहा। सो ये पोर्शन क्या हो गया हमारा, -2/8। सो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो स्केल यूज करना मैंडेटरी है, स्केल यूज करना है, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। दूसरी चीज जो हम मार्क करते हैं, इक्वल मार्किंग होनी चाहिए, यानी कि इक्वल स्पेसिंग आप कह सकते हो। इक्वल स्पेसिंग या फिर इक्वल मार्किंग होनी चाहिए नंबर्स के बीच में, अदरवाइज नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दो रूल्स होते हैं हमारे पास। वो दो रूल्स क्या होते हैं, पहला है डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
दूसरी चीज, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो नंबर्स हम लेके चल रहे हैं रैशनल नंबर में, जो p और q हैं, दोनों के दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए सिवाय किसके, 1 के। सो ये दो रूल्स हैं। इन दो रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने रैशनल नंबर्स को किस में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है -10/15। सो -10/15 अगर हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला रूल तो ठीक है, पहला रूल तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन जो सेकंड थिंग है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ 10 और 15। 10 और 15 दो ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक कॉमन टेबल में जरूर आते हैं, जो कि हमें पता ही है 5 की टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे और 15 आता है 3 पे। तो ये जो 5 है दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉमन फैक्टर को सबसे पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। बेसिकली -10 और 15 को हम डिवाइड करा देंगे किससे, 5 से, जो उन दोनों के बीच का क्या है, कॉमन फैक्टर है। जब दोनों को डिवाइड कराया 5 से तो आंसर हमें क्या मिला, -2/3। तो -2/3 क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 2 और 3 दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 की टेबल में ही आते हैं। सो एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक और एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 72/-84। सो एक एग्जाम्पल हमें ये गिवन है 72/-84। क्या ये हमारे नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले देखते से ही हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर क्या है, हमारा नेगेटिव है। सो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, नेगेटिव डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -84 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे -1 से। अब डिनोमिनेटर में जो चेंज हमने किया है वही सेम चेंज हमें किस में भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, सो दैट जो नंबर है वो बैलेंस रहे। -84 और -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें +84 मिलेगा। जब हम 72 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला रूल तो हमने इसमें अप्लाई कर दिया, -72/84 हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। अब ये जो पूरा स्टेप है, ये पूरा स्टेप हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर जो हम डायरेक्टली, नेगेटिव साइन जो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, उसका शिफ्ट करने का रीजन यही वाला स्टेप होता है कि हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से नेगेटिव रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। क्योंकि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें वही सेम चीज न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। सो -72/84 फर्स्ट रूल तो फॉलो हो गया है। सेकंड है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अभी हम देख सकते हैं कि 72 और 84 दोनों सेम टेबल से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 12 की टेबल से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6/7। ये भी क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं सिवाय 1 की टेबल में, मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हुई होगी रैशनल नंबर्स की, कैसे हम रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये बिल्कुल ही वैसा है जैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शंस को भी एग्जैक्टली हम इसी तरीके से कंपेयर करते हैं। सो इसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है -5/7 और 2/3। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है बेसिकली। तो इसको तो हम डायरेक्टली भी देखते ही बता सकते हैं
क्योंकि एक तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर है और एक तरफ हमारे पास कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमेशा बड़ा कौन सा नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। तो -5/7 और 2/3 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, 2/3 बड़ा होगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एमसीक्यू में आए तो डायरेक्ट हम ये आंसर लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सॉल्व करने के लिए स्टेप्स शो करने होंगे, तो हम कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, वेयरएस 2 जो होगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से। मतलब 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक फ्रैक्शन का, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर। सो -5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -15, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। अब -15 और 14 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 14 बड़ा है। तो -5/7 और 2/3 में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा, 2/3 बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में तो दोनों नंबर ही हमें नेगेटिव गिवन है, -4/5 एंड -5/7। सो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो -4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से, और -5 किससे हो जाएगा, 5 से। फर्स्ट स्टेप करते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना है, -4 अगर लेफ्ट साइड पर है, दोनों के न्यूमरेटर्स हम पहले लिखेंगे, दोनों साइड्स के न्यूमरेटर्स हम पहले लिखेंगे, और जिस भी साइड पर वो है उसी साइड पे लिखेंगे। -4 लेफ्ट हैंड साइड पे था तो -4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ब्रैकेट के, और -5 राइट हैंड साइड पे था तो -5 को राइट हैंड साइड पे लिखा है बॉक्स के। अब -4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो अब इस केस में कौन सा नंबर बड़ा है, -28 बड़ा है या फिर -25 बड़ा है, आंसर आ जाएगा इसका -25, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर्स में जो जितना 0 से दूर होता जाता है नंबर, वो एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो -25 क्या है, बड़ा है। -4/5 और -5/7 दोनों रैशनल नंबर्स में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, -5/7। सो थर्ड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।